लेकिन जिन लोगों को फिर भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो उनको क्या इस डाइट के अलावा कुछ और ऐड करना चाहिए? अगर इसको कर लेंगे तो कुछ ऐड करने की ज़रूरत होती नहीं है। क्या ओके। ऐड करेंगे? भई आज फाइबर, मोर फाइबर पीपल आर सेइंग। फाइबर, कुछ फाइबर नाम की कोई भी चीज़, रस्सी खा रहे हैं, लोग जूट खा रहे हैं। जूट तो फाइबर ही फाइबर है, खा लो ना। क्यों नहीं खाते हैं रस्सी? ये लोग जूट खाने को क्यों प्रेरित नहीं कर रहे हैं? अभी वो कहेंगे ये मेरा प्रोडक्ट ले लो, इसमें फाइबर ही फाइबर है। नाम मैं लेना चाहूँगा, अभी एक सुनील शेट्टी जी हैं, वो हेल्थ के मामले में अभी उन्होंने किसी प्रोडक्ट का ऐड करना शुरू किया है, मुझे याद नहीं क्या, जो भी है वो कह रहे हैं इसमें ऐसा, और वो दिखाई दे रहा है कि टेलीप्रॉम्प्टर को देख के वो हुँ। अपना वक्तव्य दे रहे हैं उसके अंदर में, कभी इस एंगल से कभी उस एंगल। वो एक कंपनी में इन्वेस्टर भी हैं। अभी वो कंपनी के जो सीईओ हैं वो आके कह रहे हैं वो पता नहीं क्या कह रहा है, बट ये जो रिसर्च करके ये प्रोडक्ट लाया गया है जिसमें कहा जा रहा है फाइबर है, ये रिसर्च झूठी है, उन्होंने सब करके देखा है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। हर व्यक्ति का एक एजेंडा है, आपको कोई प्रोडक्ट टिका देने का है। हम कह रहे हैं इन सब चीज़ों से मुक्त रहो बॉस, आप खाना खा लो ना। हम तो केवल खाना खाने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, आप अपना मनपसंद खाना खा लीजिए। इसके बीच में एक्सरसाइज़ बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, अच्छा नहीं है। बिल्कुल भी सर ज़रूरी नहीं है। वज़न कैसे घटेगा? वज़न खाना खा के घटेगा। जो मैंने आपको रूटीन बताया है, पराठे खाइए, इससे वज़न घटेगा। और अब मैं इसको ऐसे समझता हूँ, समझाता हूँ, आप समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, वज़न से, बढ़े हुए वज़न से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग कहते हैं कि भाग्यवान तुम जैसी हो, मुझे अच्छी लगती हो। बाप बच्चे भी ये कहते हैं, माताजी आप जैसी, किसको बुरा लगता है? कभी-कभार किसी गैदरिंग में ऐसा होगा। लोगों को हेल्थ की और बढ़े हुए वज़न से तब तकलीफ होती है जब घुटने जवाब दे जाते हैं, जब चलना फिरना भारी हो जाता है, तब उनको खोपड़ी में आता है कि अरे! ये तो कुछ हो गया, ठीक करना चाहिए। तब वो जाते हैं, तब वहाँ पे जो डॉक्टर साहब हैं वो कहते हैं मैडम वज़न कम करके आइए, 10 किलो वज़न कम करके आइए। तब ये इच्छा जागती है कि मैं वज़न कम करूँ। अभी आप मुझे एक बात बताएँ, वज़न कम किया और आपने जो सवाल किया, आपके मन में भी ये धारणा है, और आपके ही नहीं, सभी के लोगों के, वज़न कम करने के लिए कम से कम 40 मिनट एक्सरसाइज़ करना ज़रूरी है। हाँ, ये तो वो सर किसी बोला भी जाता फ़ॉर्म है। में हो, और मिनिमम फ़ॉर्म एक्सरसाइज़ का क्या होता है? वॉकिंग। हुँ। इससे और सरल तो नहीं हो सकता है। वॉकिंग करने के लिए आपके दोनों पैर सलामत होने चाहिए, आपके घुटने दोनों सलामत होने, जब तो चलेंगे। जिस लेडी से बेचारी से 5 कदम नहीं चला जाता, वो एक्सरसाइज़ करेगी कैसे? और जो लेडी एक्सरसाइज़ नहीं कर पा रही, जो चल भी नहीं पा रही है, इसका मतलब आपके इस वक्तव्य के उसके जीवन में तो अंधकार ही अंधकार है हमेशा के लिए। क्यों? वेट कम करने के लिए एक्सरसाइज़ करनी है, एक्सरसाइज़ करने के लिए चलना है, चलने के लिए घुटने जवाब दे रखे हैं, तो ना तो हेल्थ ठीक होगी, ना तो वज़न कम होगा, और फिर एजेंडा शुरू हो जाएगा। आप घुटने, आपके गद्दी घिस गई है, आपका कार्टिलेज घिस गया है, आपके घुटने घिस गए हैं, आप रिप्लेसमेंट करा लीजिए, मेरे पास आइए, मैं आपका ऑपरेशन कर दूँगा। यही है। हम कह रहे हैं ये जो लेडी बेड रेस्ट पे आ गई है, जिससे चला नहीं जा रहा, ये उठेगी कैसे बेड से? कैसे उठेगी? खाना खाएगी, एनर्जी आएगी, वो जो कार्टिलेज है वो भी रीग्रो होगा, हड्डियाँ भी रीग्रो होंगी, और जो लेडी चल भी नहीं पाती है, अपने बाथरूम, अटैच्ड बाथरूम के में भी नहीं जा पाती है वॉशरूम के लिए, अटक-अटक के, रुक-रुक के जाती है, 90 डेज़ में वो घोड़े की तरह दौड़ना शुरू करती है। जब आप खाना खाएँगे, आप मुझे बताएँ, एक्सीडेंट किसी का होता है, हड्डी 2 पीस में हो जाती है ना? गैप आ जाता है कि नहीं आ जाता है? वो गैप जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? बिल्कुल। शरीर, जब आप खाना खाते हो, तो शरीर अपने से काम करता है और हड्डी बिल्कुल एज़ गुड एज़ न्यू हो जाती है। जितने भी F1 वाले ड्राइवर होते हैं, कभी चूरा-चूरा हो जाता है बॉडी का, हुँ। लेकिन फिर उठ के खड़े हो जाते हैं, सब कुछ ब्रांड न्यू होता है कि नहीं होता है? और वो फिर F1 दौड़ते हैं, फिर जीतते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं आपकी कार्टिलेज तो कभी भी ग्रो नहीं हो सकती है। आपकी L4, L5 ये खराब हो गया है तो कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं। अब तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, हुँ। सर्जरी करानी ही पड़ेगी। हम कहते हैं बॉस करा लेना सर्जरी। हम उनके कहने को मना कर, हम कह रहे हैं एक बार अपने आप को 90 दिन देके तो देख लो। एक बार खाना खा के तो देख लो। एक बच्चा नन्हा सा पैदा होता है, 2, ढाई, 3 फुट का पैदा होता है, 6 फुट का हो जाता है। ये हड्डियाँ कैसे बढ़ गई? ये कार्टिलेज कैसे बढ़ गया? ये जो घुटने बड़े-बड़े कैसे बढ़ी कैसे? हड्डियाँ बढ़ी कैसे? मसल्स कैसे बढ़ी? खाना खा के बढ़ी ना। हुँ। और ये सभी लोग, जो भी रिसर्च ये कह रही है, जो स्टंटिंग होती है, बच्चे छोटे रह जाते हैं, जहाँ पे मेल न्यूट्रिशन, जहाँ खाने का अभाव है या कम है, वहाँ पे बच्चे ग्रो नहीं कर पाते हैं। ये तो रिसर्च कह रही है। हुँ। बड़े-बड़े इनको तमगे दिए जाते हैं, ऑरेशन दिए जाते हैं, मेडल दिए जाते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया जी, आपने बता दिया। तो न्यूट्रिशन से ये भी होता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि जब
आप इतने बड़े हो गए तो डेफिनेटली आज की डेट में आपका कार्टिलेज भी बढ़ सकता है, आपकी टूटी हुई हड्डी भी जुड़ सकती है, आपके जो नी खराब हो गए हैं, जो हड्डियां घिस गई हैं, वो डेफिनेटली रीग्रो हो सकती है। बट गिव योरसेल्फ 90 डेज, एटलीस्ट इतना तो बनता है ना। डॉक्टर साहब को कहिए कि भाई 90 डेज के बाद में मैं आती हूँ और अपने आप को ठीक करके आती हूँ, वजन भी कम होगा, घुटने भी ठीक होंगे और जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा, सिर्फ खाना खाने की वजह से।